माय चैनल प्रियंका विद योर। आज की वीडियो वैसे तो एज़ यूजुअल टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, बट फिर भी लेट मी एक्सप्लेन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रैवलिंग करते टाइम अपनी मेकअप वैनिटी को या मेकअप किट को कैसे सेट करें जिससे आपका सामान भी ज़्यादा ना हो और आपकी एसेंशियल्स बेसिकली क्या होनी चाहिए व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। या फिर आप ये भी कह सकते हो मैं कैसे अपनी मेकअप किट को सेटल करती हूँ या सेट करती हूँ व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग। सो मेरा सामान भी ज़्यादा नहीं होता है और मेरी सारी चीज़ें जो मुझे नीड है वो मुझे टाइम पर मिल भी जाती हैं। मेरा मेकअप भी ऑन द पॉइंट रहता है और मेरा स्किन केयर भी अच्छे से हो जाता है। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे। सो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और गाइज़, एक्चुअली अभी ना मेरे इंस्टाग्राम पर एक गिव अवे ऑन होने वाला है, ईद गिव अवे। उसके बाद जो मेरा पर्सनल गिव अवे है यूट्यूब वाला, जिसमें मैं ड्रेसेस मतलब वो करने वाली हूँ, गिव अवे करने वाली हूँ, एज अ गिफ्ट देने वाली हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। वो उसके बाद होगा आफ्टर ईद। तो ईद के बाद क्योंकि वो गिव अवे बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगा रही हूँ ताकि आपको भी मज़ा आए पार्टिसिपेट करने में और मुझे भी मज़ा आए पार्टिसिपेट कराने में। तो चलिए हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं मेकअप किट की। तो मेकअप किट आपकी कैसी भी हो सकती है, एक सिंगल पाउच भी हो सकता है, एक कंपार्टमेंट वाली भी हो सकती है, वैनिटी भी हो सकती है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग ना, तो कपड़े वाली ही मेकअप किट यूज़ कीजिए। वो जो बॉक्स वाली होती है प्रॉपर वैनिटी वो यूज़ मत कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो फिर या तो आप अपना सामान संभाल सकते हो या फिर उसे संभाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, आप सिंगल कंपार्टमेंट की भी यूज़ कर सकते हो और कैसी भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सिंगल कंपार्टमेंट यूज़ ना करके जिसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं वो यूज़ कीजिएगा। जैसे देखिए मुझे ना ये अमेज़ॉन से रिसीव हुई है, ये मुझे कोलैबोरेशन में हुई थी, बट इसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो शूट था वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम के लिए और अमेज़ॉन के लिए। मैं इसका लिंक डाल दूंगी। और ये बहुत अच्छी मेकअप किट है। ये देखने में छोटी लग रही है बट इसमें बहुत स्पेस है और ये सिर्फ 360 रुपीज़ की है। और मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, देखो पहले तो इसमें इतना बड़ा ज़्यादा स्पेस है, ये पूरा बल्क में एक जिप प्लस एक जिप है, यहाँ पे ये स्पेस है और ये यहाँ पूरा स्पेस है इसमें, ठीक है। और दूसरी जिप ये है, यहाँ भी काफ़ी अच्छी मतलब स्पेस है। तो ये 3 पॉकेट्स मिलती है और ये सिर्फ 360 रुपीज़ की है। अब ये तो बात हुई किट की। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या कैरी करती हूँ व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग और आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए। इसमें आपका स्किन केयर, मेकअप ब्रशेज़, मेकअप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब कुछ होगा। तो चलिए अब मैं आपसे ये डिस्कस करती हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें मॉर्निंग स्किन केयर तो हमारा क्लिनजिंग से ही हो जाता है वेल वी आर ट्रैवलिंग। और जब हमें इवनिंग स्किन केयर की बात आती है, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं या ट्रिप पर जाते हैं तो हम डेली बेसिस पर मेकअप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 3 दिन की ट्रिप है तो आप 3 दिन डेली मेकअप लगाओगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप दिन में 2 बार भी मेकअप करते हो। तो नेवर स्किप योर स्किन केयर। स्किन केयर कभी स्किप मत करना, स्किन केयर हमेशा कैरी करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अपनी स्किन केयर में कैरी करती हूँ और मतलब घर में यूज़ करती हूँ। बट जब मैं ट्रैवल करूँगी तो मैं सिर्फ अपने एसेंशियल्स कैरी करूँगी। फेस वॉश तो आप नॉर्मल कैरी करोगे, वो तो खैर आपका मतलब पर्सनल केयर हो गया। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किट की। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर कैरी करूँगी एक विटामिन सी सीरम, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा नाइट स्किन केयर इसके बिना नहीं पॉसिबल। दूसरा मैं कैरी करूँगी अपनी अंडर आई क्रीम, ठीक है। और तीसरा मैं कैरी करूँगी मेरा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमारा दोनों तरह से वर्क करेगा, स्किन केयर में भी और वैसे भी मतलब मेकअप में भी। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करूँगी। ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसको मैं अपने स्किन केयर के लिए ही छोड़ूंगी और इसमें मैं अपना जो मैं नॉर्मली करती हूँ मॉइस्चराइज़र डालूँगी, सीरम और अपना ये क्या कहते हैं नाइट स्किन जेल, आइस जेल। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐसे डालूँगी और मैं जिप को कर दूँगी लॉक। अब ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई तो इससे एक तो ये चीज़ मुझे फ़ायदा होगा, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि मेरा स्किन केयर कहाँ पे है। स्किन केयर हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर मेकअप कैरी करने की कि मैं मेकअप कैसे कैरी। इस मेकअप में हम सबसे पहले बात करते हैं नेल्स की। देखो यहाँ पे आपके साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने एक्सटेंशन कराए हुए हैं, फिर तो आपको किसी भी नेल लेकर, नेल पेंट किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इनकेस आप एक्सटेंशन पर्सन नहीं हो, मेरी तरह हो कि मेरे नेचुरली ग्रो रहते हैं नेल्स और मैं अलग अलग नेल लेकर यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आप
घर से ही एक अच्छे ब्रांड का नेल पेंट लगा कर जाएँ, और ऐसा शेड जो आपका ना मतलब एक किसी फैमिली से बिलोंग ना करता हो। जैसे अगर आपने ब्लैक लगाई है तो ब्लैक पे आप सिर्फ ब्लैक के कपड़े पहन सकते हो, या डार्क वाइट पे वाइट, तो ऐसा कोई शेड मत लगाइएगा। ऐसा शेड जो ना बहुत कॉमन सा हो। आप दो तरीके के पर्सन हो सकते हो, या तो बहुत ज़्यादा लाउड या बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं सोबर, ठीक है। सोबर फैशन भी हो सकता है, लाउड फैशन में। इफ़ यू आर अ लाउड पर्सन तो आई सजेस्ट कि आप एक कोई भी नियॉन हो गया शेड, मैंने यहाँ पर माइग्लैम का लिया है, ऐसे कोई भी एक नियॉन शेड की नेल पेंट लगा कर जाओ, और अच्छे से एक मैट शेड आपकी वो नहीं निकलेगी, 2-3 दिन आराम से चल जाएगी, ठीक है। कैरी नहीं करनी है, सिर्फ लगा के जाना है। दूसरा, आप यहाँ पे क्या कहते हैं, या तो न्यूड शेड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एल्विन का न्यूड शेड लिया है, तो आप किसी भी फैमिली के पर्सन हो सकते हो, आप दोनों में से कुछ भी ये लगाकर जा सकते हो, ताकि 3 दिन तक आप कोई भी ड्रेस पहनो, कुछ भी पहनो, वो सबके साथ मैच करे और आपको कैरी भी ना करनी पड़े एक्स्ट्रा नेल पॉलिश। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेकअप ब्रशेज़ की। देखो मेकअप ब्रशेज़ बहुत सारे होते हैं, आप जितने कैरी कर लो उतने कम है, बट आप नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हो तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो आप आइज़ के लिए एक बेसिक ब्रश खरीद लो, जिसमें आपका टैपर्ड भी हो, फ्लफ़ी टैपर्ड ब्रश, और एक आपका ऐसे ब्रश भी हो जो आपका स्ट्रेट हो, फ्लैट ब्रश, ठीक है। ये मेरे पास है, मैं एक ये ब्रश ही कैरी करती हूँ अपने आई मेकअप के लिए, जब भी मुझे कहीं बाहर ट्रैवलिंग करनी है। इन केस आपके पास ये ब्रश नहीं है जो 2-in-1 हो, तो वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप बाय कर सकते हो। ये बहुत सस्ता ब्रश है, अंडर 200 रुपीज़ है, और बहुत अच्छा भी है। तो आप ऐसे एक फ्लैट ब्रश और एक आई टैपर्ड ब्रश, बस ये 2 ब्रश काफ़ी होते हैं, चाहे ये मोटा कैरी कर लो चाहे पतला कैरी कर लो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फैंसी मेकअप नहीं करना होता है व्हेनेवर वी आर ऑन द ट्रिप। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लहंगा तो पहनकर तो आप घूमने जाओगे नहीं जयपुर, जाहिर सी बात है, तो कट क्रीज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो नॉर्मल आई मेकअप करोगे। सो ये 2 ब्रश काफ़ी हैं, या फिर अगर आपके पास ये 2-in-1 है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लास्ट वीडियो पे मुझे काफ़ी लोगों ने इसका लिंक मांगा था। फिर रही फाउंडेशन लगाने की बात, तो फाउंडेशन के लिए है ना आपकी फिंगर्स जिंदाबाद, फाउंडेशन आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी फाउंडेशन एप्लीकेटर या फिर वो कैरी करने की नीड नहीं है, क्या कहते हैं, कंसीलर एप्लीकेटर ब्रश। इसके अलावा आप 2 ब्रश कैरी करो, एक करो कॉन्टोरिंग के लिए एंगुलर ब्रश, और एक करो ऐसे फ्लफ़ी ब्रश। इस फ्लफ़ी ब्रश से आप ना पाउडर ब्रश और ब्लशर सारी चीज़ें, मतलब दोनों चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और साथ में वैसे मैं तो इसी से ही अपना क्या कहते हैं हाइलाइटर भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इजी लगता है। ये छोटा फ्लफ़ी ब्रश है, हाइलाइटर करना, पाउडर करना और ब्लशर करना। बट अगर आपको लगता है कि आप इससे हाइलाइटर नहीं कर पाओगे तो एक फ़ैन ब्रश कैरी कर लो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं सिर्फ ये 3 ब्रश कैरी करती हूँ। अगर आप आपके पास ये नहीं है तो आप ये दोनों कैरी कर सकते हो। और इन केस अगर आपको लगता है कि आप फ़ैन ब्रश के बिना नहीं लगा सकते हाइलाइटर, तो उसे कैरी कर लो बस। 3 ब्रश जो मैं कैरी करती हूँ वो ये 3 होते हैं, ये 3 ब्रश मैं कैरी करती हूँ, और अब इन तीनों ब्रशेस को मैं अपनी किट में डालती हूँ। अब गाइस यहाँ पे जो मेरा स्पेस है, यहाँ पे मैंने अपने ब्रशेस डाल दिए हैं। ब्रशेस के साथ जितने भी मेरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मुझे मेकअप अप्लाई करने में काम आते हैं, मैं वो यहाँ डालूंगी, और प्लस मैं अपने लिपस्टिक्स यहाँ पर डालूंगी, क्योंकि इस पॉकेट में आराम से वो चीज़ें आ जाएंगे। ब्रशेस हो गए। इसके बाद आती है हमारे ब्यूटी ब्लेंडर की। ब्यूटी ब्लेंडर आप कभी भी ऐसा कैरी मत करो, एक स्मॉल एक बड़े साइज़ का नहीं, एक ब्यूटी ब्लेंडर कैरी करो। मैं सजेस्ट करूँगी जो यहाँ से ऐसा हो, फ्लैट हो, ऐसा ब्लेंडर है अगर आपके पास तो वेल एंड गुड, वरना कोई भी एक प्रॉपर अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर आप कैरी कर लो। ये मैं लंडन प्राइड का यहाँ पे मैंने ब्लेंडर ले रखा है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड ट्रस्ट मी, ये ब्लेंडर मेरा ऑल इन वन ब्लेंडर है। मैंने इसकी एक ना पर्सनल वीडियो भी बनाई थी, और ये मतलब मुझे इस ब्लेंडर के साथ कोई और ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इवन मुझे बेकिंग के लिए भी अगर कभी ब्रश नहीं होता तो मैं इस ब्लेंडर को यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज इट हैज़ फ्लैट साइड। जहाँ पे मैंने अपना ये ब्रश रखे थे वहीं पे मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर भी रख लूँगी। करते हैं गाइस हमारी लिपस्टिक्स की। देखो सबसे पहले तो मैं प्रेफर करती हूँ ये रेने ब्यूटी की फैब 5। मैंने अभी भी ये शेड लगाया हुआ है, इसमें मेरे 5 शेड्स हैं, डार्क भी हैं, न्यूड भी हैं। मैं यही एक लिपस्टिक इकलौती कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें मेरे सारे शेड्स मिल जाते हैं, और इसका स्टे भी अच्छा है, और बहुत ज़्यादा स्मूथ है मेरे लिप्स पे, तो मैं ये कैरी करती हूँ। बट इन केस आपके पास ये लिपस्टिक नहीं है तो आपको ज़्यादा लिपस्टिक्स कैरी करने की नीड ही नहीं है, आप बस 2 लिपस्टिक कैरी करो, एक न्यूड और एक डार्क शेड। अब न्यूड आपके ऊपर कौन सा अच्छा लगता है, देखो वो अब आपको पता होगा, क्योंकि किसी के ऊपर पीच न्यूड अच्छा लगता है, किसी के ऊपर ब्राउन न्यूड अच्छा लगता है, ये हमारी कोई एक फेवरेट लिपस्टिक हो जाती है। बट एक डार्क शेड हमेशा साथ में कैरी कीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर ट्रिप्स पर जाते हैं तो ऑब्वियसली हम पार्टी करने तो जाते ही हैं बाहर,
तो उस टाइम पर न्यूड ना थोड़ा हल्का लगता है, और तो इस वजह से मेरे हिसाब से एक डार्क और एक न्यूड शेड होना चाहिए। तो न्यूड में मैं कैरी करती हूँ नेहा ब्यूटी की रॉ बीट, मेरा फेवरेट शेड है ये इन दिनों। और उसमें कैरी करती हूँ मैं डार्क में बेलोरा पेरिस का रेड हॉट किस। मैंने ये कल भी लिपस्टिक लगाई हुई थी, बट मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद आई थी। तो जहाँ पे मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर डाला है और ब्रशेस डाले हैं, वहीं पर मैं अपनी लिपस्टिक्स भी डाल दूँगी और इस जिप को मैं कर दूँगी बंद। इस जिप को बंद कर दूंगी और बस। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी जिप बंद कर दी है और इसमें मेरे ब्रशेस, लिपस्टिक्स और मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है। और अभी भी ये मेरा पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा है और मैं इसमें कितना भी सामान डाल सकती हूँ, पर कितना सामान डालने का ये मतलब नहीं है कि मैं भरूंगी, क्योंकि हमें वेट भी देख कर रखना पड़ेगा कि सिर्फ ऐसा ही ना हो कि कपड़ों का तो वेट होए ना, मेकअप ही मेकअप का। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमें मेकअप में क्या कैरी करना है। सो गाइस देखो, मेकअप में सबसे पहले हमारी जो नीड पड़ती है वो पड़ती है प्राइमर की। तो एक प्राइमर होना तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कैरी करती हूँ हमेशा रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस प्राइमर। इसको ये आपका 785 रुपीज़ का है। हाँ, और इसको कैरी करने का मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि अगर बारिश हो, समर हो, विंटर्स हो, ये मेरा ऑल सीज़न में वर्क करता है। सडनली मैं कहीं गई हूँ घूमने और वहाँ मौसम चेंज हो जाए तो मुझे ये धोखा नहीं देता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना कैरी करूँगी प्राइमर। और गाइज, मेक श्योर पैलेट्स वाले प्रोडक्ट आप कम यूज़ करो। और अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की ना वो है, क्या कहते हैं, छोटा प्रोडक्ट है, किसी का मिनी प्रोडक्ट है, तो वो कैरी करो। फुल साइज़ प्रोडक्ट कैरी करने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कैरी किया है हमारा प्राइमर। प्राइमर के बाद जैसे मैंने आपको भी कहा कि मैं पैलेट्स कम यूज़ करूँगी, क्योंकि पैलेट से स्पेस भी ज़्यादा घिरता है और वेट भी होता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी करेक्टिंग पैलेट नहीं लेकर जाऊँगी। मैं यहाँ पर कंसीलर कैरी करूँगी और मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है, COV007। ये करेक्टर मुझे कंसीलर बहुत अच्छे से यूज़ होता है मेरे को, और मैं ये कंसीलर कैरी करूँगी। मैं इसके अलावा कोई करेक्टिंग पैलेट नहीं करूँगी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपके पास किसी का मिनी है तो आप मिनी लेकर जाओ, जरूरी नहीं है फुल साइज प्रोडक्ट ले जाना। ट्रैवलिंग के लिए मैंने स्पेशली ये मंगाया हुआ है नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन। ये आई थिंक आपका 100 समथिंग रुपीज़ का है, पता नहीं, बट मुझे सेल में ये 99 का मिला था नायका से, तो मैं ये कैरी करूँगी। और ये आराम से आपके 8-9 ट्रिप्स निकाल देता है अगर 3 दिन की एक ट्रिप हो। तो मैं ये फाउंडेशन कैरी करूँगी। उसके बाद हम कैरी करेंगे एक कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लूज़ पाउडर कैरी मत करो, क्योंकि उससे आपका ब्रश भी बढ़ जाएगा। क्योंकि लूज़ पाउडर कैरी करोगे तो आपको कॉम्पैक्ट के लिए ब्रश अलग से रखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर शुगर का, सॉरी ये वाला मेरा शेड नहीं है, मैं शुगर का कॉम्पैक्ट कैरी करूँगी। और यहाँ पे मेरा शेड है 10 लाटे। इस तरीके से ये कॉम्पैक्ट आता है और इसके अंदर एक ये भी आता है, कहते हैं आपका स्पॉन्ज। सो मैं वैसे स्पॉन्ज यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने ब्रश ऑलरेडी वो वाला कैरी किया हुआ है ब्लशर के साथ, तो ये खराब ब्रश गंदा नहीं होता है पाउडर से। इसके साथ मैं एक ये कॉम्पैक्ट कैरी करूँगी। जैसे मैंने भी बताया कि आप मिनी चीज़ें कैरी करो, बट इन केस आपके पास मिनी नहीं है तो आप अपनी एकदम परफेक्ट मैचिंग की चीज़ें कैरी करो। जैसे एक फाउंडेशन, अगर आपको डाउट है कि दूसरा शेड मुझे, कि मेरा जैसे फॉरएवर 52 का क्रीम फाउंडेशन है, कि मेरा मिनी नहीं होता तो मैं वो कैरी करती, क्योंकि मुझे पता है उसका कवरेज भी अच्छा है, वो स्टे भी अच्छा करता है और मेरी स्किन टोन को मैच भी करता है। इसके बाद मैं कैरी करती हूँ ये रेवलॉन का ब्रश, ऑरिफ्लेम का ब्लश, और ये ऐसे पीच सा न्यूड शेड है और उसमें हल्की सी शाइन भी है। और ये देख सकते हो आप कितना मेरा ख़त्म हो गया है। सो गाइज, अगर आपके पास ये नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है मिनी, जैसे मेरे पास मिनी ब्लशर है, तो आप एक ऐसी पैलेट कैरी करो जिसमें आपकी हाइलाइटर और ब्लशर दोनों हो। ऐसी पैलेट बिल्कुल कैरी मत करना जिसमें 5-6 ब्लशर हो और एक अलग से फिर आपको हाइलाइटर कैरी करना पड़े। तो मैं ये कैरी करूँगी। हाइलाइटर के लिए यहाँ पे मैंने मिनी शुगर का कॉन्टूर दे फोर्स शैम्पेन शेड मंगा रखा है, मैं ये कैरी करूँगी। और आपके पास दोनों मिनी नहीं है तो आप एक ऐसी पैलेट कैरी करो जिसमें ब्लशर और हाइलाइटर दोनों हो, ठीक है। एक ब्लशर और इंडिविजुअल हाइलाइटर पैलेट कभी भी कैरी मत करो। इसके बाद मैं कैरी करूँगी अपना आईलाइनर। मैंने एक यहाँ पर लिक्विड लाइनर इसलिए कैरी कर रही हूँ क्योंकि ईजी टू एप्लीकेबल होता है। और दूसरी बात, अगर आप जेल लाइनर कैरी करोगे तो आपको उसके लिए अलग से एक ब्रश भी कैरी करना पड़ेगा। तो मैं ब्रश कैरी करने के और मूड में नहीं हूँ, तो मैं एक लिक्विड लाइनर कैरी करूँगी। और साथ में यहाँ पर मैं 2 काजल कैरी करूँगी, एक वाइट और एक ब्लैक, क्योंकि वो मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे किस आउटफिट पे कौन सा काजल लगाना है। बट इन केस इफ़ यू आर अ वाइट काजल पर्सन कि आप ब्लैक यूज़ ही नहीं करते हो तो आप एक को स्किप कर दो। बट आई एम बोथ, जब मेरा मन करता है मैं ब्लैक भी यूज़ करती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं वाइट भी यूज़ करती हूँ। तो मैं ये दोनों काजल यूज़ करूँगी। और ये दोनों काजल, एक तो मेरा फॉरएवर 52 का है और एक है मेरा एसेंस का।
अब मेन चीज़ गाइस, हाँ, और एक लास्ट फिक्सर तो खैर है ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक अब मेन चीज़, आई शेडो पैलेट हम कौन सी कैरी करें। हमारे पास इतनी सारी आई शेडो पैलेट्स होती हैं, बड़ी छोटी। तो सबसे पहली बात तो आप ऐसी पैलेट कैरी करो जिसमें आपकी मैट और शिमर शेड दोनों हों। दूसरी बात, उसमें डार्क शेड्स भी हों और न्यूड शेड्स भी हों, ठीक है। और तीसरी बात, उसमें एक ब्लैक और डार्क ब्राउन शेड होना चाहिए। डार्क ब्राउन शेड होने से ये फ़ायदा होगा कि आपको ब्रो पैलेट नहीं कैरी करनी पड़ेगी। आईब्रोज़ के लिए आपको बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी कैरी करने की ब्रो पैलेट, ठीक है। और ना आईब्रो पेंसिल अगर आपके पास ये होगा तो। और ब्लैक होगा तो स्मोकी भी आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। और ये शिमर्स होंगे तो आप पार्टी मेकअप भी कर सकते हो, और मैट होंगे तो आप डे मेकअप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर कैरी करूँगी पॉप एक्सो मेकअप कलेक्शन की स्क्वाड गोल्स। अब गाइज यहाँ पे मैंने वो तो कैरी नहीं किया आईब्रोज पैलेट, यहाँ पर कोई आईब्रो पेंसिल या फिर आईब्रो पैलेट तो कैरी नहीं की, या फिर ब्रो फिलर वगैरह। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक एक्स्ट्रा में एंगुलर ब्रश रखूँगी जिससे जो मेरी आई शेडो है उससे मैं अपनी आईब्रोज फिल कर सकूँ बस। और आईब्रो क्या कहते हैं ब्रश रखूँगी, और एक साथ में मैं मस्कारा कैरी करूँगी। लैशेज़ कैरी बिल्कुल भी मत करना जब आप ट्रिप पर जाओगे, क्योंकि वो स्वेटिंग से निकलने लगती हैं, ठीक है। तो मैं मस्कारा कैरी करूँगी। मस्कारा में जो भी शेड आपको अच्छा लगता है, आई एम अ ब्लैक मस्कारा पर्सन, तो मैं ये मेबलिन का माईग्लैम विल गोना किल मी, माईग्लैम का ये मस्कारा कैरी करूँगी बस। इसके अलावा मैं कोई भी प्रोडक्ट वाइल आई एम ट्रैवलिंग मेकअप के लिए कैरी नहीं करती। उसमें मेरा स्किन केयर भी हो गया, ब्रशेस भी हो गए, लिपस्टिक्स भी हो गई, और मेरा मेकअप भी हो गया। और उसके बाद भी आप देखो कितना स्पेस बचा हुआ है, और ये किट एकदम खाली है, ठीक है। और ज़्यादा वेट भी नहीं हुआ है इस किट का। सी कितना ज़्यादा लाइट वेट है इसका, और बिल्कुल अच्छे से मेरा मेकअप भी सेट हो गया है। और अभी भी इसमें बहुत सारा स्पेस है कि अगर मैं वहाँ से आते टाइम कुछ ख़रीदना चाहूँ तो मैं ख़रीद सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो अपनी ज्वेलरी भी इसमें रख सकती हूँ अगर मुझे ज्वेलरी पहननी है। वैसे मैं ज्वेलरी में सिर्फ ईयररिंग्स कैरी करती हूँ, क्योंकि गले में मुझे कुछ भी पहनने का शौक नहीं है। मैं हमेशा चेन पहन के रखती हूँ, और रिंग्स भी मैं हमेशा गोल्ड की पहन के रखती हूँ दोनों हाथों में। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ज्वेलरी कैरी करना अच्छा नहीं लगता, बस ईयररिंग्स कैरी करती हूँ। बट हाँ, मुझे अपने हेयर्स के लिए अलग अलग चीज़ें कैरी करना अच्छा लगता है। जैसे मैं जब नैनीताल गई थी तो मैंने सारे हेयर बैंड यूज़ किए थे, वो ईयर्स वाले। और जब मैं वृंदावन गई थी मैंने सारी स्क्रंचीज़ यूज़ की थी। तो मैं एक प्रॉपर एक ही तरीके का हेयर स्टाइल बनाती हूँ पूरी ट्रिप में। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसा बनाना चाहते हो, तो वो अभी भी आप इसमें डाल सकते हो, आपके ऊपर है। और मैं ये सारी चीज़ें कैरी करती हूँ व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग, मेरा मेकअप बस। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको कैरी नहीं करना है। हो सकता है इफ़ यू आर अ नो मेकअप पर्सन तो आप तो कुछ कैरी करोगे ही नहीं, बट ये वीडियो उनके लिए है जिनको मेकअप करना पसंद है, बट ट्रैवलिंग के टाइम सोचते हैं क्या कैरी करें क्या ना करें। और स्पेशली जब पेरेंट्स के साथ ट्रैवलिंग करनी हो तब तो बहुत ही लगेज की चिंता होती है, हाय लगेज बढ़ जाएगा, लगेज ये वो। तो ये छोटी सी किट बनेगी आपकी, और आप चाहो तो इसको किट में कैरी कर लो और अपने लगेज में भी डाल सकते हो, क्योंकि सामान ही नहीं है इतना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।